आज की कहानी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर सैमुअल टेलर की प्रसिद्ध कविता से ली गई है। उसी कविता पर आधारित ये कहानी। एक बूढ़ा रहस्यमय नाविक जो दिखने में प्राचीन नाविक लग रहा था, एक शादी में जा रहे युवक को रास्ते में रोक लेता है। युवक पहले परेशान होता है, पर नाविक की चमकती आंखें और गंभीर आवाज उसे रुककर सुनने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद वह समुद्र, अपराध बोध, सजा और मुक्ति की एक डरावनी सी कहानी सुनाता है। यात्रा की शुरुआत। कई साल पहले वो नाविक एक बड़े जहाज पर अपने साथियों के साथ खुशी खुशी समुद्री यात्रा पर निकला। मौसम अच्छा था, हवा अनुकूल थी और सभी उत्साहित थे। समुद्र शांत था और सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जल्द ही प्रकृति ने करवट ली। एक भयानक तूफान आया और जहाज को बहुत दूर दक्षिण की ओर बर्फीले अंटार्कटिक क्षेत्र के पास धकेल ले गया। चारों ओर विशाल हिमखंड थे और जहाज बर्फ में फंस गया। नाविकों को लगा अब उनकी मृत्यु निश्चित है। तभी अल्बाट्रॉस का आगमन। तभी एक बड़ा सफेद समुद्री पक्षी अल्बाट्रॉस प्रकट हुआ। नाविकों ने उसे शुभ संकेत माना, पर जहाज के आसपास मंडराता रहा और कुछ ही समय बाद बर्फ टूटने लगी। हवा चली और जहाज मुक्त हो गया। नाविकों ने उसे शुभ संकेत माना, उस पक्षी को भोजन दिया और उसे अपना मित्र मान लिया। वो रोज जहाज के साथ उड़ता और सभी के दिल में उम्मीद जगाता। उसके बाद भयानक गलती। अचानक बिना किसी कारण प्राचीन नाविक ने अपना धनुष उठाया और अल्बाट्रॉस को मार गिराया। सभी नाविक चौंक गए और क्रोधित हुए। उन्हें लगा उसने उनके रक्षक को मार डाला, पर सब कुछ समय बाद मौसम साफ हुआ तो कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये सही हुआ। उनका मत बदल गया जैसे हवा की दिशा। श्राप की शुरुआत। जल्द ही विपत्ति आई। हवा बिल्कुल बंद हो गई। जहाज तपते समुद्र के बीच रुक गया। ऊपर जलता सूरज, चारों ओर खारा पानी, पीने की एक बूंद भी नहीं। प्यास और गर्मी ने सभी को तड़पाया। सजा के तौर पर नाविकों ने मरे हुए अल्बाट्रॉस को नाविक के गले में लटका दिया। उसके अपराध का बोझ। समुद्र अजीब दिखने लगा। चिपचिपे जीव तैरते दिखे। वातावरण भयावह हो गया। सबको लगा कि वे श्रापित हैं। भूतिया जहाज। एक दिन क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया। पहले सभी खुश हुए कि मदद आ रही है, लेकिन पास आने पर डर ने घेर लिया। वो जहाज कंकाल जैसा भूतिया था। उस पर दो रहस्यमय शक्तियां थी, मृत्यु और जीवन में मृत्यु। वे पासा खेलकर नाविकों की आत्माएं दांव पर लगा रही थी। उन्होंने देखा कि मृत्यु ने पूरे दल की आत्माएं जीत ली और जीवन में मृत्यु ने प्राचीन नाविक को जीत लिया। एक एक कर सारे नाविक गिरकर मर गए। उनकी आंखें नाविक को घूरती रही। वो अकेला रह गया, लाशों के घिरे एक शांत भटकते जहाज पर। अकेलापन और बोध। कई दिनों तक वो भय और अपराध बोध में भटकता रहा। वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि मृत नाविकों की आंखें उसका पीछा कर रही है। एक रात उसने चांदनी में समुद्र के सांपों को
रंगीन चमक के साथ तैरते देखा। पहली बार उसके मन में किसी जीव के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान जागा। अनायास उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी क्षण सब बदलने लगा। उसके गले में अल्बाट्रॉस गिरकर समुद्र में डूब गया। श्राप टूटने लगा। वो फिर प्रार्थना कर सका। घर वापसी, बारिश हुई, उसे पानी मिला। अदृश्य आत्मिक शक्तियों ने जहाज को उसके देश की ओर मोड़ दिया। मृत नाविकों के शरीर उठ खड़े हुए और जैसे देवदूतों के मार्गदर्शन में चुपचाप जहाज चलाने लगे। किनारे के पास जहाज डूब गया, पर नाविक को एक छोटी नाव ने बचा लिया, जिसमें एक साधु, एक पायलट और एक लड़का थे। वो जीवित तो बच गया, पर भीतर से बदल चुका था। जीवन भर की सजा। उसे समझ आ गया कि उसकी सजा मृत्यु नहीं, बल्कि जीते जी स्मृति का बोझ है। उसे बार बार अपनी कहानी सुनाने की पीड़ा मिली, ताकि लोग उससे सीख लें। इसलिए वो शादी में जा रहे युवक को रोककर ये कथा सुनाता है। यही थी एंशिएंट मैरिनर की कहानी। इस कहानी से हम नैतिक संदेश के बारे में बात करेंगे। कहानी का सार ये है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रकृति के प्रति क्रूरता दुख लाती है। हर जीव, छोटा या बड़ा, प्रेम और सम्मान के योग्य है। शादी का अतिथि ये कहानी सुनकर बदल जाता है, शांत, गंभीर और समझदार। ये कथा केवल समुद्र या भूतों की नहीं, बल्कि अपराध बोध, प्रकृति में सम्मान, आत्मिक जागरण और करुणा के द्वारा मुक्ति की कहानी है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है, then subscribe the channel and see you again.